सुंदर लिखे। सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए भी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्किपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के 49 अध्याय में है शीर्षक अक्रूर का हस्तिनापुर जाना। उसके पहले जो हम लोग ने चर्चा की है बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। पहले अध्याय से लेकर करके 10वां अध्याय में है सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान की गोकुल की लीलाओं के बारे में वर्णन किया है, जिसके अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार प्रथम अध्याय में कृष्ण भगवान एक्चुअली विष्णु है, विष्णु आश्वासन देते हैं कि मैं अवश्य अवतार लूंगा। और उसी समय कोइंसिडेंस हुआ था कि उस समय भगवान श्री कृष्ण का भी आने का समय हो गया था। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, 7वें मनुकाल में आते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। और अभी ये 7वां मनुकाल चल रहा है, वैभवस्त मनु का। और एक मनु 72 चतुर्युग तक शासन करता है। उस 72 चतुर्युग में 28वां चतुर्युग चल रहा है, जिसके अंदर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। भगवान आते हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं पर किस प्रकार कंस माता देवकी के 6 पुत्रों का वध करता है। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी के हृदय में प्रकट होते हैं। देवकी का चेहरा दिव्य हो जाता है, कारागार पूरा दिव्य हो जाता है। तीसरे अध्याय में भगवान इस धरा पर आते हैं, गोकुल चले जाते हैं, वसुदेव जी उनको लेके चले जाते हैं। चौथे अध्याय में कृष्ण के अत्याचार के बाद कंस के अत्याचार है कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को वो मारना शुरू कर देता है। 5वां अध्याय में भगवान का नंदोत्सव बनाते हैं नंद बाबा। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान की लीला शुरू होती है, पूतना का वध करते हैं। 7वें अध्याय में छठ का असुर और तृणावर्त का। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण है। 9वें अध्याय में दामोदर लीला है। और 10वें अध्याय के अंदर में भगवान किस प्रकार यमलार्जुन का उद्धार करते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि भगवान अपने भक्त की वाणी को कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि नारद जी ने कहा था तुम दोनों का उद्धार कृष्ण के द्वारा होगा, और भगवान उसको याद रखते। हरि बोल। 11वें अध्याय में हमने कहा भगवान चले आते हैं वृंदावन में, बछड़े चराने की सेवा मिलती है
और जैसे ही मिलते हैं तो इसका वध करते हैं, बत्सासुर का, जो किसके रूप में आया था? बछड़े के रूप में आया था। 12वें अध्याय में अघासुर का हमने देखा। 13वें अध्याय में ब्रह्म विनोहन लीला। 14 अध्याय में ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर स्तुति है। 15 अध्याय में धेनुकासुर का वध है। 16 17 अध्याय में कालिया नाग के ऊपर भगवान की कृपा है। 18वें अध्याय में प्रलंबासुर के ऊपर कृपा करते हैं। 19वें अध्याय में भगवान ने दावा अग्नि का पान किया। 20वें अध्याय में सुखदेव को स्वामी जी वृंदावन के वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का सुंदर वर्णन करते हैं। 21 अध्याय में वेणु गीत के बारे में गोपियां कहती है, भगवान की वेणु की सराहना करती है। सॉरी, नॉट वेणु गीत, वेणु गीत की सराहना करते हैं। वेणु माने जो वेणु बजाते हैं उनकी सराहना करती है कि इतनी दिव्य है कि वो केवल गोपों को, ब्रजवासियों को नहीं, ब्रजवासियों के जो नदियां, पहाड़, पशु पक्षी सबको आनंद प्रदान करते हैं। 22वें अध्याय में हमने देखा चीरहरण लीला। 23वें अध्याय में भगवान ने देखा कि ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर भगवान किस प्रकार की बात करते हैं, और ये प्रूफ करते हैं, ये स्थापित करते हैं भक्ति के लिए कोई ज्ञान, योग, तपस्या की दरकार नहीं है। 24 से लेकर के 27वें अध्याय में गोवर्धन लीला के बारे में हमने बहुत सुंदर से डिटेल में वर्णन किया। किस प्रकार भगवान बताते हैं कि हमें केवल भक्त भगवान, भगवान के भक्तों की पूजा करनी चाहिए, देवताओं की नहीं। भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। और 26 अध्याय में भगवान नंद बाबा भ्रम दूर करते हैं गोपों का। हरे कृष्ण साधारण नहीं, ये तो नारायण के समान है, गर्ग मुनि ने कहा था। और 27वें अध्याय के अंदर में भगवान का किस प्रकार नंद और चुरबी गाय अभिषेक करते, हरि बोल, और गोविंद गुड बनता है। 28वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार कृष्ण वरुण लोक से अपने पिता को छुड़ा के लाते हैं। 29 से लेकर 33 अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा भगवान की दिव्य गोपियों के प्रति भक्ति का जो आदान प्रदान भगवान करते हैं। अपनी दिव्य ध्वनि बंसी बजाते, गोपियां आती है, सब कुछ छोड़ के आ जाते। 29 अध्याय में, 30वें अध्याय के अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार गोपियां खोज करती है भगवान की। 31 अध्याय में नहीं मिलते हैं तो विरह की बहुत सुंदर गीत है। और 25 अध्याय में भगवान का पुनः आना मिलन होता है और कहते हैं तुम्हारी भक्ति का जो ऋण है मैं ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं छुड़ा सकता। 33वें अध्याय में रासलीला करते हैं। और 34वें अध्याय में हमने देखा कि किस पर भगवान नाग से और उधर में शंखचूड़ से गोपियों की रक्षा करते हैं। 35वें अध्याय में हमने देखा कि जब गोपियां, जब कृष्ण भगवान चले जाते हैं गाय को लिए, चारण के लिए, उस समय गोपियों का जो भाव है वो बताते हैं। 36वें अध्याय में हम लोगों ने अरिष्टासुर का वध किया भगवान ने, श्याम कुंड राधा कुंड का प्रकट, इसके बारे में हमने पढ़ा। और 37वें अध्याय में जो लास्ट वृंदावन की लीला है, भगवान ने केसी तथा रोमासुर का वध किया। 38वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार अक्रूर उद्धव जी का वृंदावन में आगमन होता है। हरि बोल, सॉरी, अक्रूर का आगमन होता है हमने देखा वृंदावन में। और 39वें अध्याय में हमने देखा कि अक्रूर किस प्रकार भगवान को लेके जाते हैं और गोपियों का विरह भाव। 40वें अध्याय में अक्रूर की स्तुति है, बहुत दिव्य स्तुति है। और उसमें कहते हैं जब तक ये भौतिक जीवन समाप्त नहीं होगा भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं मिल सकती है। 41 अध्याय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं मथुरा के अंदर में, और अलग अलग धोबी के ऊपर में, ज्वाला के ऊपर में, उसके बाद में सुदामा माली के ऊपर में कैसे कैसे कृपा करते हैं। 42 अध्याय में भगवान ने यज्ञ का धनुष को तोड़ते हैं। 43वें अध्याय के अंदर में हाथी का वध करते हैं जिसका नाम है उल्लापीठ। और 44 अध्याय के अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान कंस का वध करते हैं, कापुर मुष्टि जैसे पहलवानों पर भी कृपा करते हैं। 45वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार वसुदेव और देवकी, वसुदेव देवकी भगवान श्री कृष्ण का बीज संस्कार करते हैं और भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर कर कर करके शिक्षा ज्ञान करते हैं। 64 कलाओं में निपुण हो जाते हैं केवल 64 दिनों के अंदर। और 46वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं तुम
वृंदावन जाओ। और वहां पर हमने देखा कि 46 अध्याय के अंदर में उद्धव जी वृंदावन जाते हैं, सबसे पहले किनसे मिलते हैं? वसुदेव नंद बाबा से मिलते हैं और कृष्ण ऐश्वर्य के बारे, कृष्ण तत्व के बारे में बताते हैं। 47 अध्याय में हमने देखा कि जब गोपियां देखती है सुबह सुबह उठ कर करके, अरे नंद बाबा के घर के बाहर में कोई रथ खड़ा हुआ है, समझ जाती है, आया उद्धव के पास में आती है, उद्धव की बहुत पूजा करती है, स्तुति करती है। उसके बाद में उद्धव जी हमने देखा कि किस प्रकार गोपियों का पहले गुणगान करते हैं। गोपियों को कहते हैं कि हे गोपियों, तुम लोगों ने अपने अपनी भक्ति को वासुदेव के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, तुम विश्व भर में पूजनीय हो। तो उसके बाद में भगवान का संदेश देते हैं उद्धव जी। और उसके बाद में गोपियां कहती है, अरे कृष्ण हमें याद तो करते हैं। उसके बाद में बताते हैं उद्धव जी कितने दिनों तक वहां रहते हैं वृंदावन में, और गोपी गीत गाते हैं। उस गोपी गीत में हमने देखा अंत में जो श्लोक कहते हैं उद्धव जी, इन गोपियों ने मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों को शरण पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। ओह, मैं वृंदावन की इन झाड़ियों, लताओं तथा जड़ी बूटियों में से कोई एक भी होने का सौभाग्य पाप करूं, क्योंकि गोपियां उन्हें अपने चरणों से रोंदती है और अपने चरण कमलों की धूल से उन्हें आशीर्वाद देती है। अर्थात गोपियों की चरण कमल की धूली भी मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। उसके बाद में उद्धव जी वापस चले आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम को गोपियों के बारे में बताया। 48वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध कर देते हैं, उद्धव जी वापस चले आते हैं। उसके बाद में जो भगवान ने वचन दिया था, दो जन को वचन दिया था, त्रिलोका को और दूसरा उन्होंने अक्रूर को, हाँ, कुब्जा जो कुआ है उसको, उसकी जो इच्छा को पूर्ति करते हैं और अक्रूर के घर में आते हैं। और किस प्रकार अक्रूर भगवान की पूजा करता है, चरण को कहता है, हे प्रभु, जिस जल से आपके चरण कमलों को प्रचालित किया जाता है वह तीनों लोगों को पवित्र बनाता है। जो लोग सच्चे शाक्य भाव से आपकी पूजा करते हैं उन्हें आप मुंह मांगा वरदान, यहाँ तक कि अपने आप को भी दे देते हैं, फिर भी न तो आप में वृद्धि होते ना। हे प्रभु, कृपया शीघ्र ही मेरी संतान, पत्नी के प्रति, मित्र के प्रति, घर के प्रति और इस शरीर के प्रति मेरी जो आसक्ति है उसको नष्ट कर दीजिए। ये क्रूस। फिर भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं, इसके लिए कहते हैं ये किस चीज को समझना है। भगवान शुद्ध भक्त के बारे में कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अक्रूर चाचा, आप जैसे महात्मा ही सेवा के असली पात्र है। देवतागण तो सामान्यतः अपने स्वार्थों के लिए मेरी पूजा करते हैं, किंतु साधु भक्त ऐसे नहीं होते। तीर्थ स्थानों में पवित्र जलों में स्नान करने से दीर्घ काल के बाद, बहुत समय के बाद ही मनुष्य पवित्र बनते हैं, किंतु संत पुरुषों के दर्शन मात्र से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। उसके बाद में हमने देखा कि भगवान अंत में कहते हैं अक्रूर को कि देखो, अब तुम्हें हस्तिनापुर जाना है और तुम्हें पता लगाना है पांडव कैसे हैं। तो 49 अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। सुदर्शन बताते हैं श्री कृष्ण के आदेश पर अक्रूर हस्तिनापुर जाते हैं। वहां वे कई दिनों तक वहां पर रहते हैं और इस बात की छानबीन करते रहे कि किस प्रकार दुर्बल इच्छा वाला अंधा, आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा, भौतिक दृष्टि से अंधा धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्र एवं दुष्ट सहकारों की सलाहकारों की इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। तब अक्रूर आते हैं और किससे मिलते हैं? माता कुंती से और विदुर सबसे ही मिलते हैं। लेकिन उसके बाद में कुंती तथा विदुर से वार्ता करते हैं। कुंती यहाँ बताती है, बहुत सुंदर है। कुंती क्या बताती है कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि वाले पुत्र पांडव के महान गुणों से को सहन नहीं कर पा रहे हैं, उनसे ईर्षा कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने किस तरह पांडव को विष देने तथा ऐसे अन्य षड्यंत्रों से मारने का प्रयत्न किया है। फिर कुंती पूछती है, हे अक्रूर, क्या मेरे माता पिता, हरि बोल, मेरे भाई बहने भतीजे, वहां की स्त्रियां सखियां अब भी हमें याद करती है? क्या मेरा भतीजा कृष्ण, लिखा है देखिए बहुत प्रॉपर, क्या मेरा भतीजा कृष्ण भगवान है जो मुझे स्मरण करता है? क्या कृष्ण मुझे तथा पितृवीर मेरे पुत्रों को अपने
शब्दों से सांत्वना देने आएंगे। फिर कृष्ण की प्रार्थना जो है, कृष्ण के प्रति प्रार्थना है, कुंती महारानी के रोंगटे खड़े कर देगी। क्या बोलती है कुंती? हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महान योगी, हे परमात्मा, हे ब्रह्मांड के रक्षक, हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। उसके बाद में कहती है, हे परम शुद्ध, हे परम सत्य परमात्मा, शुद्ध भक्ति के स्वामी, समस्त ज्ञान के उद्गम, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे ऊपर कृपा की। अक्रूर एवं विख्यात विदुर ने माता कुंती के उनके पुत्र के जन्म की असाधारण घटना के बारे में बताते। क्या बताते? हे माता, जब कुंती इतना वो हो जाती है, भाव विभोर हो जाती है, भक्ति में दुखी हो जाती है, तब अक्रूर और विदुर बहुत सुंदर बात कहती है कि हे माता, आपके जो पुत्र है साधारण नहीं है, क्योंकि ये देवताओं द्वारा उत्पन्न है और इनमें विशेष शक्ति है, और इनको जल्दी से वो नष्ट नहीं कर सकते, बाहर नहीं कर सकते। यह कह कर करके अक्रूर और विदुर ने उन्हें सांत्वना दी। उसके बाद में अक्रूर किसके पास जाते हैं? धृतराज के पास जाते हैं और कहते हैं, अक्रूर कुंती महारानी से मिलने के बाद धृतराज के पास जाता है और कहता है, बहुत सुंदर बात कहता है कि पांडु के मृत्यु के बाद आपने राज सिंहासन ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? क्योंकि आप उसके लायक नहीं थे, किंतु चूंकि पांडव के पुत्र बहुत छोटे थे, इसलिए आपको राज सिंहासन पर बैठाया गया। हर राजा का अपना कर्तव्य होता है कि अपने संबंधियों, प्रजा के संग समान व्यवहार रखे, तभी उसे सफलता और कीर्ति प्राप्त होती है। अन्यथा जो राजा ऐसा नहीं करता है, उसको निंदा की जाती है और अगले जन्म में उसको नरक में जाना पड़ेगा। ये राजन, इस जगत में किसी से कोई स्थायी संबंध नहीं है। हम अपने ही शरीर के साथ जब सदा के लिए नहीं रह सकते हैं, तो पत्नी, संतान, धन, अन्यों के लिए क्या कहा जाए। मूर्ख व्यक्ति अपना जीवन, संपत्ति तथा संतान एवं अन्य संबंधियों का पालन पोषण करने के लिए पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, धन कमाता है, क्योंकि वह सोचता है कि ये वस्तु मेरी है, किंतु अंत में यही वस्तुएं निराशाजनक अवस्था में हमें छोड़ देती है, जिसके लिए हम लोग पाप कर्म करते हैं। और वही वस्तु जो हम अर्जन करते हैं, वही संबंधी, वही वस्तु सब कुछ हमें छोड़ देती है। हरि बोल। यहाँ तक अक्रूर कहते हैं, और उसके बाद में अक्रूर धृतराष्ट्र को आगे क्या कहते हैं, आज हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय, तत्दाम वृंदावनम, रमया काचित उपासना व्रजबधु कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 चैप्टर 49 श्लोक नंबर 24। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत संजय दास जी। सब लोग आगे चर्चा करते हैं। स्वयं किल विषम आदाय त्यक्तो नार्थ को विदः, आसिद्धार्थो विशति अंधम स्वधर्म विमुख तमः। अपने तथाकथित आश्रितों से परित्यक्त होकर जीवन के वास्तविक लक्ष्य से अनभिज्ञ, अपने असली कर्तव्य से उदासीन तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होकर वह मूर्ख व्यक्ति अपने पाप कर्मों को अपने साथ लेकर घोर नरक में प्रवेश करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, भक्ति की तो बात
ठीक है, बाद में बात करेंगे। लेकिन जो भगवान ने मनुष्य योनि दी है, तो मनुष्य योनि के प्रति जो कर्तव्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परम कर्तव्य की हम बात अभी नहीं कर रहे, भक्ति की बात नहीं, लेकिन एक राजा है, क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य बहुत बड़ा होता है। जो मनुष्य, इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा है कि तू क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म का पालन कर, नहीं तुझे अपयश मिलेगा, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि जब तक तुम इस भौतिक जगत में आए हो, तीन गुणों से बंधे हुए हो, तो भौतिक जगत में रहकर जो कर्तव्य है उसको निभाना है। उस कर्तव्य को निभाते हुए मेरी भक्ति करनी है, मुझको केंद्र में रख के मेरी भक्ति करनी है। लेकिन जो कर्तव्य है उससे विमुख च्युत नहीं हो सकते। ये पहले पहले भगवान ने भगवत गीता में ये चीज बताया, और वही चीज यहाँ पर अक्रूर कह रहे हैं। अगर वो नहीं करता है तो तुम्हें पाप का नरक में प्रवेश करना पड़ेगा। यह दुखपूर्ण विडंबना है कि वे भौतिकता व्यक्ति जो विश्वास, सुरक्षा, धन, पर्व आदि का संयोग करने के लिए कठिन श्रम करते हैं, अपने साथ केवल अपने पापों के दुखदायी फलों की गठरी के सिवा और कुछ न लेकर नरक के अंधकार में प्रवेश करते हैं। मनुष्य योनि को बचाए रखना इतना आसान नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके विपरीत जो लोग संपत्ति, बड़े पर आदि का संग्रह करने की परवाह न करते हुए कृष्ण भावना में अर्थात आध्यात्मिक जीवन अनुशीलन करते हैं, वे आध्यात्मिक संपत्ति से समृद्ध होकर अगले जीवन में प्रवेश करते हैं और आत्मा के गहन आनंद का भोग करते हैं। अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे ऐश्वर्य उनसे स्वतः ही मिल जाते हैं, अलग से प्रयास करने की दरकार नहीं होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, आज देखिए मेरे भक्त हैं, हमारे इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे संस्थान हैं, और हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और जीवन दिव्य दिव्य आनंद का अनुभव, भौतिक आनंद नहीं, दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तस्मात् लोकम इमं राजन स्वप्न माया मनोरथम वीक्ष्य आयम्य आत्मना आत्मानम समय शांतो भव प्रभु। अतः हे राजन, इस संसार को स्वप्नवत, हरि बोल, जादूगर का माया जाल, हरि बोल, या मन की उड़ान समझकर बुद्धि से अपने मन को वश में कीजिए। और हे स्वामी, आप संभव तथा शांत बनिए। हरि बोल, कितना सुंदर है। इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय के ऊपर कौन है? इंद्रिया, इंद्रिया के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो कहते हैं कि बुद्धि से अपने मन को बस में करो। अरे मन को, बुद्धि, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है, चेतना दी है, मन इधर उधर भाग रहा है, तो भगवान ने गीता में इसका उपाय बता दिया है। हमें पढ़ना है अभ्यास के माध्यम से, और अभ्यास क्या, केवल भगवान के नाम को, लीलाओं का श्रवण कीर्तन करोगे तो अवश्य ही मन बस में आ जाएगा। अगर ब्रह्मांड में कोई चीज मन को बस में नहीं करते, बड़े बड़े योगी भी मन को बस में नहीं कर सकते। अब धृतराष्ट्र कहता है, धृतराष्ट्रवाच यथा वदति कल्याणी वाचम दानपते भवान तथा न तुष्यामि मर्त्य प्राप्य यथामृतम। धृतराष्ट्र ने कहा, देखो बात बहुत अच्छी बोल। धृतराष्ट्र ने कहा, हे दानपति, मैं आपके शुभ वचनों को सुनते हुए कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। निसंदेह मैं उस मर्त्य प्राणी की तरह हूँ जिसे देवता का अमृत प्राप्त हो चुका है। चक्रवर्ती के मत से धृतराष्ट्र को इस बात का गर्व था कि जो कुछ अक्रूर कह रहे हैं वह उसे पहले से ज्ञात है, किंतु कूटनीतिक गंभीरता बनाए रखने के लिए वह साधु पूरी तरह बोल रहा था। कूटनीतिक गंभीरता बनाए के लिए ज्ञान तो है, लेकिन जीवन में नहीं उतार पा रहा हूँ। क्यों नहीं उतार पा रहा हूँ? क्योंकि मैं आसक्त हूँ पुत्र के प्रति। पुत्र के प्रति आसक्ति के कारण मैं भौतिक आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा हो चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्वयं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तथा अपि सुनिता सौम्य हृदि न स्थीयते चले पुत्रानुराग विस्मे विस्मे विद्युत सोदामणि यथा। फिर भी हे सौम्य अक्रूर, क्योंकि मेरा अस्थिर हृदय अपने पुत्रों के स्नेह से पक्षपात पूर्ण है। देखिए, एक एक चीज जो एक्सेप्ट कर रहा है वो हम लोग के लिए बहुत एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं हम लोग धृतराष्ट्र के प्रति सोच रहे, या सारी हमारी अवस्था भी ऐसी है, अपने पुत्र के स्नेह से पक्षपात पूर्ण है। इसलिए आपके ये मोहक शब्द हृदय में स्थिर नहीं टिक पाते, जिस तरह बिजली बादल में स्थिर नहीं पा पाते, क्योंकि सारी चेतना कलुषित हो चुकी है।
रजोगुण का प्रभाव हो चुका है। ईश्वर विधि कोनु विधुनोति अन्यथा पुमान भूमे भार अवताराय यो अवतीर्णो यदो कुले। भला उस भगवान के आदेशों का उल्लंघन कौन कर सकता है जो पृथ्वी का भार कम करने के लिए अब यदुवंश में अवतार ले चुके हैं। उनको ये भी मालूम है कृष्ण भगवान अवतार लेंगे। स्वाभाविक कि हम धृतराज से पूछे यदि तुम यह सब जानते हो तो ठीक से आचरण क्यों नहीं करते। देखिए बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना हमें। निसंदेह धीराज की भी यही स्थिति है। वह अनुभव करता है कि क्योंकि घटनाएं पहले से गतिशील हो चुकी है, वह उन्हें बदलने में अक्षम है। निसंदेह उसके अनुराग तथा उसकी पापूर्ण लालसाओं की घटनाएं गतिशील थी, अतः उसे अपने कर्मों का उत्तरदायित्व लेना चाहिए था। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, न दत्ते कस्याचित पापम। भगवान किसी के पाप उन कृत्यों का जिम्मा नहीं लेते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई कहता है ना, अरे भगवान ने तो करवाया। अरे मूर्ख, भगवान ने तुझे अल्प स्वतंत्रता दी है, भगवान ने तुझे शास्त्र दी है, भगवान ने तुझे गुरु दिया है, भगवान ने तुम्हें सारी व्यवस्था करके दी है, और भगवान ने तुमको ये भी कह दिया तुम्हारे को। तुमने पहली तो गलती की कि भौतिक जगत में जिद्दी करके आए। दूसरा, भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, तू मेरी संतान है, तेरी सारी व्यवस्था कर दी है, उसके बाद भी यदि उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करते तो भगवान को कैसे दोष दे सकते हैं। इसलिए कहा है भगवान किसी के पाप उन कृत्यों का जिम्मा नहीं लेते। यह दावा करना एक घातक नीति है कि हम भाग्य के कारण अनुचित कर्म कर रहे हैं। हमें चाहिए कि गंभीरता पूर्वक इस मामले को ग्रहण करें और अपने तथा अपने संगियों के लिए मंगलमय भविष्य का निर्माण करें। अपने लिए और अपने ऊपर जो आश्रित है उनके कल्याण की सोचे। भगवान ऋषभ ने कहा है, जो अपने आश्रित को यह नहीं बता सकता जीवन का लक्ष्य क्या है, वो माता पिता कहलाने लायक नहीं है, वो गुरु कहलाने के लायक नहीं। अंत में कोई यह तर्क कर सकता है कि जो भी हो, धृतराष्ट्र तो भगवान की लीलाओं में सम्मिलित है और वास्तव में वह उनका नित्य संगी है। इसके उत्तर में हम इतना ही कह सकते हैं कि भगवान की लीला न केवल मनोरंजन कराने वाली है अपितु उपदेशात्मक भी है। और यहाँ यही शिक्षा मिलती है कि धृतराष्ट्र को उचित कर्म करना चाहिए था। भगवान यही शिक्षा देना चाहते थे। धृतराष्ट्र कहता है कि कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए, किंतु पृथ्वी का असल में इसके निवासियों अनुचित आचरण ही। अतः भगवान यहाँ जो शिक्षा देना चाहते हैं उसे हम अपने हित के लिए ग्रहण करें। धृतराष्ट्र के माध्यम से भगवान हमें शिक्षा देना चाहते हैं। हमारी भी यही गति है, हमारी भी यही कलुषित चेतना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको समझना है। जो दुर्विमर्श पथया निज माया माया इदम शिष्ट्वा गुणान विजपते तत् अनुप्रविष्ट तस्मे नमो दुर्बोध विहार तंत संसार चक्र गतये परमेश्वराय। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो अपनी भौतिक शक्ति की अचिंत क्रियाशीलता से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और अपनी सृष्टि के भीतर प्रविष्ट होकर प्रकृति के तीन गुणों को वितरित कर देते हैं, जिनकी लीलाओं का अर्थ अगाध है। उन्हीं से यह जन्म मृत्यु का बंधनकारी चक्र तथा उससे मोक्ष पाने की मोक्ष पाने की विधि, ठीक है, उससे मोक्ष पाने की विधि उत्पन्न हुई है। भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, सारी विधि हमें बताते हैं इस भौतिक चक्र से कैसे निकला है। इतना सब कुछ कहने पर भी धृतराष्ट्र, देखिए इतना उसको सब ज्ञान है। धृतराष्ट्र सामान्य व्यक्ति न होकर भगवान कृष्ण का संगी था। निश्चय भगवान के प्रति ऐसी विद्वत्तापूर्ण स्तुति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। लेकिन वो अपने आचरण से बता रहा माया बहुत प्रबल है। दो तीन चीजें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरा ये देखेंगे धीरता से, दुष्ट लोगों का संग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुर्योधन को संग मिला किसका? मामा का, शकुनी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें गलत संग मिलेगा तो हमारी माया इतनी प्रबल है, तुरंत हमारी चेतना को भ्रष्ट कर देगी। श्री शुकवाच है इति अभिप्रेत्य निप्रत्य अभिप्राय स यादव सुहृदभि ज्ञात पुनः यदुपुरी अगाध। सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह राजा के अभिप्राय को समझकर यदुवंशी अकुल ने अपने शुभ चिंतक संबंधियों तथा मित्रों से अनुमति ली और यादव की राजधानी लौट से बात कर लिया।
कुंती महारानी से जो कार्य था क्रूर ने कर लिया, जो भगवान ने आदेश दिया था जाके पता लगाओ, उसको दिशा से समझ में आ गया इसकी दुर्बुद्धि है। अब इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान तो इसको बहुत अधिक, कितना सुंदर सुंदर ज्ञान देता है, लेकिन जीवन में उतार नहीं पा रहा है, क्योंकि मोह प्रेम, पुत्र प्रेम के चलते, कुसंग के चलते, दोनों चीज बोलेंगे। शशंस राम कृष्णाभ्याम धृतराष्ट्र विचेष्टितम पांडवान प्रति कौरव्य यथार्थम प्रेषित स्वयं। अक्रूर ने बलराम तथा कृष्ण को यह सूचित किया आकर करके मथुरा की धृतराज का पांडव के प्रति कैसा बर्ताव है। इस तरह हे कुरुवंशी उन्होंने उस अभिप्राय की पूर्ति कर दी जिसके लिए वे भेजे गए थे। हरि बोल। तो अब हम लोग ये प्रवेश करते हैं कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना। भगवान अब बहुत जल्द ही द्वारका में प्रस्थान करने वाले, द्वारका की स्थापना करने वाले हैं। और उसके पहले भगवान इसके लिए एक लीला करते हैं, जरासंध की लीला, जो अभी हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह कृष्ण ने जरासंध को युद्ध में 17 बार हराकर द्वारकापुरी का निर्माण किया। 18वें बार में खुद हार जाते क्योंकि द्वारका रण छोड़ भगवान बनना है ना। कंस के मारे जाने के बाद उनकी दोनों रानियां अस्थि तथा प्राप्ति अपने पिता जरासंध के घर चली गई। अस्थि प्राप्ति किसकी है? पुत्री है जरासंध की। इसका मतलब कंस और जरासंध क्या है? उनका ससुर है, कंस का ससुर है जरासंध। और शोक संतप्त उन्होंने उससे बतलाया कि किस कृष्ण ने उन्हें विधवा बना दिया। यह सुनकर राजा जरासंध क्रुद्ध हुआ। उसने पृथ्वी से यदुओं का सफाया करने का व्रत लिया और मथुरा पर घेरा डाल देने के लिए विशाल सेना एकत्र की। जब कृष्ण ने जरासंध को हमला करते देखा तो उन्होंने इस विश्व में अपने अवतार लेने के कारणों पर विचार किया। बोल। तो उन्होंने इस विश्व में अपने अवतार लेने के कारणों का विचार किया। भगवान यदा यदा ही धर्म से गलानी भवतः परित्राणाम साधुनाम विनाशाच दुष्कृताम। और पृथ्वी के भार स्वरूप जरासंध की सेना का संहार करने का निश्चय किया। तभी दो तेजस्वी रथ प्रकट हुए जो सारथियों तथा राज सम्मान से युक्त थे और उनमें भगवान के निजी आयु थे। यह देखकर कृष्ण ने बलदेव से कहा, हे भ्राता, अब जरासंध मथुरापुरी पर आक्रमण कर रहा है, अतः अपने रथ पर सवार हो जाइए और चलिए इन दोनों शत्रुओं की सेना का विध्वंस करें। दोनों भाई अपने अपने हथियार लेकर अपने अपने रथों पर सवार हुए और नगर से बाहर चले गए। भगवान कृष्ण ने अपने प्रतिद्वंदी की सेना के सामने पहुंचकर अपना शंख बजाया जिससे शत्रु के हृदय में भय व्याप्त हो गया। राजा जरासंध ने अपने सैनिकों रथों आदि से कृष्ण बलराम को घेर लिया। नगर की स्त्रियां अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गई और दोनों प्रभुओं को न देखकर अत्यंत दुखी हुई। मैंने कृष्ण बलराम को देखकर तब कृष्ण अपने धनुष में टंकार देकर शत्रु सेना पर बाण बरसाने लगे। जरासंध की अपार सेना शीघ्र ही विनष्ट हो गई। हरि बोल। बलदेव ने जरासंध को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों में बांधने ही जा रहे थे कि कृष्ण ने बलदेव को ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने तर्क किया कि जरासंध फिर से सेना इकट्ठा करके फिर से लड़ाई करने आएगा, इसको मौका दिया जाए, इससे पृथ्वी का भार दूर करने का कृष्ण का लक्ष्य पूरा हो सकेगा और जितने दोस्तों को लेके आएगा सब मारे जाएंगे, धीरे धीरे सारा भार खत्म हो जाएगा। इस एक बार में नहीं और इसको बार बार आने दो, 17 बार आता है। बंदर समुद्र के जाने पर जरासंध मगध लौट गया और अपनी हार का बदला लेने की उसने तपस्या करने की ठानी। अन्य राजाओं ने उसे सलाह दी कि वह हार उसके कर्म का फल है। इस तरह कहे जाने पर जरासंध बोझिल मन किए अपने साम्राज्य में लौट। तब श्री कृष्ण मथुरा वासियों से मिले तो वे सब मिलकर प्रसन्नता व्यक्त करने लगे और बीजा गीत गाने लगे तथा उत्सव मनाने की तैयारी करने लगे। भगवान ने वे सारे आभूषण तथा बहुमूल्य सामान जिन्हें युद्ध क्षेत्र से एकत्र किया था लाकर महाराज उग्रसेन को भेंट कर दिया। जरासंध ने मथुरा के यादव पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार उसकी सेना का विध्वंस होता। सारे असुर मारते चले गए, चलते गए। इसीलिए भगवान ने एक बार इसको मार को बोला नहीं, छोड़ो। 17 बार वो आक्रमण आता है क्योंकि भगवान का उद्देश्य क्या था, जितनी बार वो असुरों को लेके आएगा जो उसको सपोर्ट में सबका संहार करना जरूरी है। तब जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण करने की तैयारी की तो काल यवन नामक एक योद्धा जो अपने योग्य प्रतिबंधी की तलाश में था, नारद मुनि
द्वारा जानकर यादवों से लड़ने के लिए आया। कालयवन ने 3 करोड़ सैनिक लेकर यादवों की राजधानी पर घेरा डाल दिया। भगवान की इस आक्रमण से चिंतित हुए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि जरासंध का आगमन आसन है और एक ही साथ 2 शब्दों के आक्रमण से यादव संकट में पड़ सकते हैं। अतः भगवान ने ये बाहरी कारण है, हम लोग डिटेल में, असली कारण तो भगवान को द्वारका जाना, द्वारका की स्थापना करती संकट में। अतः भगवान ने यादव के लिए समुद्र के भीतर एक सुरक्षित अद्भुत नगरी का निर्माण करा। हरि बोल। और तब योग शक्ति से, और योग शक्ति से, ये बहुत एक एक चीज है, हम लोग बाद में डिटेल में पढ़े। तब योग शक्ति उन सबों को वहां पहुंचा दिया, मथुरा वासियों को पता ही नहीं लगा कि कैसे वो द्वारका पहुंच गए। इस नगरी में चारों वर्णों के लोग बसे थे और किसी को भी भूख प्यास नहीं सताती थी। हरि बोल। इंद्र आदि सारे देवता ने भगवान कृष्ण को वही ऐश्वर्य भेंट किए जो उन्हें अपना पद प्राप्त करते समय कृष्ण से प्राप्त हुए थे। तब कृष्ण ने देख लिया कि सारी प्रजा सुरक्षित ढंग से जब बस गई है द्वारका में, तो उन्होंने बलराम से विदा ली और निःशस्त्र होकर मथुरा से बाहर चले गए। हरि बोल। श्री शुकवाच, क्योंकि शीर्षक भी यही है कि द्वारका की स्थापना कैसी हुई। ठीक है। श्री शुकवाच, अस्ति प्रातिश्य कंसस्य मही यशो भरत ऋषभ मृते भर्तरि दुखार्ते ये तो इसमें पितुर गृहान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब कंस मार डाला गया तो हे भरत ऋषभ, उसकी 2 पटरानियां अस्थि तथा प्राप्ति अत्यंत दुखी होकर अपने पिता के घर चली गई। पित्ते मगध राजाय जरासंगाय दुखिते वेदयाम चक्रतु सर्वात्म वेदव्य कारणम। दुखी रानियों ने अपने पिता मगध के राजा जरासंध से सारा हाल कह सुनाया कि वे किस तरह विधवा हुई। तत् अप्रियम आकर्ण्य शोकामर्षयुतो नृप हयादवी मही कर्तु चक्रे परम परमम उद्यमम। हे राजा, यह अप्रिय समाचार सुनकर जरासंध शोक तथा क्रोध से भर गया और मृत्यु को यदुओं से भीन करने के लिए यथासंभव प्रयास में जुट गया। अच्छोहिणी विशंतिया त्रिश्रिभि चा अपि संवृतः यदु राजधानी मधुराम न्यरुद्धत सर्वतो दिशम। उसने, ये बहुत है, देखिए, उसने 23 अक्षौणी सेना लेकर यदुओं की राजधानी मथुरा के चारों ओर घेर डाला। तो एक प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, एक अक्षौणी की संख्या ऊपर शब्दार्थ में दी गई है। एक अक्षौणी में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घुड़सवार तथा 1,02,350 पैदक सैनिक होते हैं। इसको मिलाकर एक अक्षौणी सेना होती है। प्राचीन काल में अक्षौणी सेना की मानक इकाई थी। निरीक्षत बलम कृष्ण उद्देलम एव सागरम स्वपुरम तेन संरुद्धम स्वजन्मम च भयाकुलम चिंतयामाश भगवान हरि कारण मानुष तत देश कालानुगुणम स्वावतार प्रयोजनम। यद्यपि भगवान के इस संसार के आदि कारण है, किंतु जब वे इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने मनुष्य की भूमिका निभाई। अतः जब उन्होंने देखा कि जरासंध की सेना ने उनकी नगरी को उसी तरह घेर दिया जिस तरह महासागर अपने किनारों को तोड़कर बहने लगता है, और जब उन्होंने देखा कि यह सेना उनकी प्रजा में भय उत्पन्न कर रही है, तो भगवान ने विचार किया कि देश काल तथा उनके वर्तमान अवतार के विशिष्ट प्रयोजन के अनुकूल उनकी उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। देश काल के अनुसार उनके आने का, इस धरा पर आने का उद्देश्य क्या है, भगवान ने सोचा। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक के अंदर सुखदेव गोस्वामी जी किसको बताते हैं, परीक्षित महाराज को बताते। आचार्यों ने इंगित किया कि भगवान को जरासंध उनके सैनिकों आक्रमण की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। हरि बोल। किंतु जैसा कि यहाँ कहा गया, श्री कृष्ण मनुष्य का अनुभव कर रहे हैं, कारण मानुष्य, और उन्होंने यह अभिनय अच्छी तरह निभाया। यह अभिनय लीला कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने भक्तों के आनंद के हेतु भगवान द्वारा आध्यात्मिक लीलाओं का अभिनय है। हरि बोल।
यद्यपि भगवान की लीलाओं से सामान्य व्यक्ति हक्के बक्के रह जाता है, किंतु भक्तों को उनके इस अनुकरणीय आचरण से बेहद प्रसन्नता होती है। तो प्रभुपाद जी की कृपा है जो बता रहे हैं, देखिए भगवान लीला कर रहे हैं। जय विजय के संग भी हमने जो पढ़ा है, जो भी हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंत, ये सब भगवान की लीला है। जय विजय के संग है, बहुत सारी लीला है भगवान। इस प्रकार श्री श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं जरासंध को किस प्रकार परास्त करूं। क्या मैं उसकी सेना को मार डालूं और जरासंध को न मारूं, या फिर जरासंध को मारकर उसकी सेना स्वयं ले लूं, या शायद इन दोनों का वध कर दूं। भगवान के उस निर्णय पर पहुंचे वह अगले श्लोकों में वर्णिका, जो हम लोग ने समरी में डिस्कस किया है। भगवान सारे जितने भी असुर थे सबको मारना चाहते थे। अनिश्यामि बलम ही एतत् भुवि भारम समाहितम मागधेन समान्वितम पश्यानाम सर्वभूभुजाम अक्षोहिणी संख्यातम भट्ट अश्वरथ कुंजरी मागतु न हंतव्यो भूय कर्ता बलोद्यमम्। भगवान ने सोचा चूंकि पृथ्वी पर इतना भार है तो मैं जरासंध की इस सेना को विनिष्ट कर दूंगा, जिसमें अक्षौहिणी, पैदल सैनिक, घोड़े, रथ तथा हाथी है, जिसे मगध के राजा ने अपने अधीनस्थ राजाओं से बटोर कर यहाँ ला खड़ा किया। अपने अधीनस्थ राजा, इसका मतलब जरासंध ने बहुत राजाओं को अपने बस में कर रखा था, उन सब की सेनाओं को लेके आ गया। किंतु मुझे जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि भविष्य में वह निश्चित दूसरी सेना जोड़ लेगा। काफी विचार करने के बाद कृष्ण यह तय किया कि चूंकि वे असुरों को विनाश करने के लिए पृथ्वी में अवतरित हुए, सारे असुरों को, ये याद, और चूंकि जरासंध सारे असुरों को भगवान के समय लाने के लिए उत्साहित था, इसलिए जरासंध को जीवित और व्यस्त रखना अधिक उपयुक्त होगा। यहाँ पर क्लियर प्रभुपाद जी ने कर दिया। क्यों? जरासंध को एक बार में न मारा, बार बार उसको मौका दिया, आओ मेरे संग युद्ध करो, और ज्यादा असुरों को वो इकट्ठा करके लाएगा और भगवान उनका संहार करेंगे और पृथ्वी को असुरों से मुक्त करेंगे। एतत् अर्थो अवतारो अयम भूभार हरणयामि संरक्षणाय साधूनाम कृतो अन्येषाम भदाय च। मेरे इस अवतार का यही प्रयोजन है, पृथ्वी के भार को दूर करना, साधुओं की रक्षा करना और असाधुओं का वध करना। परिता नाम साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अन्यो अपि धर्म रक्षाय देह संव्रियते मया विरामाय अपि अधर्मस्य काले प्रभवत क्वचित। मैं धर्म की रक्षा करने तथा जब जब समय के साथ अधर्म की प्रधानता होती है तो उसका अंत करने के लिए ही अन्य शरीर धारण करता हूँ। जो जो कि गीता के 4 अध्याय में हमने पढ़ा है। एवं ध्यायति गोविंदे आकाशात सूर्यवर्चसु रथो उपसितो सद्य स शुद्धो स परीक्षदो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब भगवान गोविंद इस तरह सोच रहे थे तो सूर्य के समान तेज वाले 2 रथ आकाश से सहसा नीचे उतरे। वे सारथियों तथा साज सज्जा से युक्त। श्री जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती मानते हैं कि ये रथ भगवान के धाम बैकुंठ लोक से नीचे आए थे। हरि बोल। भगवान के श्रद्धालु भक्त भगवान की अद्वितीय प्रौद्योगिकी देखकर अपार हर्ष प्राप्त करते हैं। ये भगवान की लीला है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृक्षया दृष्ट्वा तानि ऋषिकेश संकर्षण अत अब्रवीत। उसी समय भगवान के दिव्य हथियार भी उनके समझ प्रकट हो गए। हरि बोल। इन्हें देखकर इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने भगवान संकर्षण से कहा, भगवान बलराम से कहा, पश्यायार व्यसन प्राप्तम यदु नाम त्वा अवताम प्रभु एषा तीरथ आया तो दया दैतानि आयुधानि च एतदर्थहीनो जन्म साधुनामीश शर्म कृत तयो विशति अनिक आख्यम भूमे भारम अपाकुरु। भगवान ने कहा, हे पूज्य ज्येष्ठ भ्राता बलराम, आप अपने आश्रित यदुओं पर आए हुए इस संकट को तो देखिए, और हे प्रभु यह भी देखिए कि आपका निजी रथ तथा आपके प्रिय हथियार आपके समक्ष आ चुके हैं।
हे प्रभु, हमने जिस उद्देश्य से जन्म लिया है वह अपने भक्तों के कल्याण की सुरक्षा करना है। कृपया अब इन 23 सेनाओं के भार को पृथ्वी से हटा दीजिए। भगवान की लीला है। एवं सममंत्र्य दाशाह दंशितो रथिनो पुरात निर्जगमतु स्वा स्वायुध आढ़यो बलेना बलेना अल्प यशाभितो। कृष्ण द्वारा अपने भाई को इस तरह आमंत्रित करने के बाद दोनों दशा कृष्ण तथा बलराम कवच पहनकर अपने अपने चमचमाते हथियारों को प्रदर्शित करते हुए अपने रथों पर चढ़कर नगरी से बाहर गए। उनके साथ सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी ही थी। सैनिकों की छोटी सी ही टुकड़ी ही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे, भगवान की जो दिव्य शक्ति के सामने भौतिक शक्ति कैसे टिक सकती है। शंकम ददमो विनिर्गत्य हरिदारुक सारथी ततो अभूत पर सैन्यानाम हृदय विचास वे पतु। जब भगवान कृष्ण दारू तथा हाके जा रहे अपने रथ पर चढ़कर नगरी से बाहर आ गए तो उन्होंने अपना शंख बजाया। इससे शत्रु सैनिकों हृदय भय से कांपने लगे। तावामागधो वीक्ष्य कृष्ण पुरुषाधमो न न त्वया योद्धुम इच्छामि बोलने केन लज्जया गुप्तेन हि त्वया मंदत्न योत्से यानि बंधुहं। जरासंध ने दोनों को देखा, कहा, अरे पुरुषों में अधम कृष्ण, देखिए दुर्बुद्धि, मैं तुमसे अकेले नहीं लड़ना चाहता क्योंकि एक बालक से युद्ध करना लज्जा की बात होगी। अरे, अपने को गुप्त रखने वाले मूर्ख, अपने संबंधियों की हत्या करने वाले, तू भाग जा, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूं। श्री श्रीधर स्वामी ने जरासंध के शब्दों की विवेचना इस प्रकार की है। पुरुषाधम को पुरुषा अधमा यस्मात, कृष्ण जिसके सामने सारे लोग अधम है के सारे के रूप में समझा जाता है। वो अधम तो बोला कृष्ण, जो जरासंध कहता है अधम, अरे अधम तो मेरे सामने सब कृष्ण के सामने अधम है। दूसरे शब्दों में यहाँ पर कृष्ण को हे पुरुषोत्तम या जीवों में श्रेष्ठ के रूप में संबोधित किया जा रहा है। ये देखिए आचार्यों की कितनी सुंदर सुंदर टिप्पणियां होती है। उसी तरह गुप्तन कृष्ण का एक हर एक के हृदय में उपस्थित रहकर भौतिक दृष्टि से अदृश्य रहने का सूचक है। भगवान गुप्त रूप में परमात्मा के रूप में प्रत्येक हृदय में रहते, इसको बड़ा नोट करते रहना है। त्वया मंद को संस्कृत व्याकरण से त्वया आमंद में विच्छेद किया जा सकता है। तब जरासंध का अभिप्राय होगा कि कृष्ण मूर्ख नहीं अपितु अत्यंत सतर्क है। जरासंध द्वारा बंधु शब्द का प्रयोग संबंधी के अर्थ में हुआ, क्योंकि कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया। फिर भी बंधु शब्द बंध क्रिया बांधना से व्युत्पन्न है। अच्छा, बंधु हंस से अज्ञान के बंधन को नष्ट करने वाला अर्थ निकाला जा सकता है। इसी प्रकार या ही शब्द सूचित करता है कि किसको चाहिए कि जीवों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनिक बनने का आशीर्वाद दे। तो ये जो जब जरासंध ने किया है, श्रीधर आचार्य ने इसको बहुत सुंदर रूप से बताया है कि वास्तव में इसका अर्थ ये, तब राम यदि श्रद्धा युद्धयश्व धैर्य धैर्यम उद्धव हित्वा वामत सरे छिन्नम देहम स्वर्याहिमाम जही। हे बलराम, तू धैर्य एकत्र करके मुझसे लड़। जरासंध, यदि तू सोचता है कि तू ऐसा कर सकता है या तो तू मेरे बाणों के द्वारा खंड खंड होने से अपना शरीर त्याग और इस तरह स्वर्ग प्राप्त कर, या फिर तू मुझे जान से मार, या फिर तू मुझे जान से मार। अरे, तू यदि मेरे द्वारा मारा जाएगा, क्षत्रिय युद्ध में मारा जाता है, गीता में भगवान ने कहा है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आचार्य श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार जरासंध को संदेह हो गया कि बलराम का शरीर अनिश्वर है, इसलिए उसने यह विकल्प रखा कि बलराम उसका वध कर दे तो कदाचित अधिक विज्ञात्मक हो। श्री भगवान वाच न वेशुरा विकथन्ते दर्शयन्ति एव पौरुषम न गृहणिमो वचो राजन आतुरस्य मुमुर्षतः। भगवान ने कहा, असली वीर केवल ढींग नहीं मारते अभी तो अपने कार्य के द्वारा पराक्रम को प्रदर्शन करते, उकसाते हैं जरासंध।
जो चिंता से पूर्ण हो वो मरना चाहता है, उसके शब्दों को हम गंभीरता से नहीं ले सकते। नहीं, वो तेरी मृत्यु निश्चित है। श्री शुकवाच जरासुतो अभिषिक्त जरा जरासुत तो अभिषिक्त माधवो महाबलोकेन बलिशा आवृत ससैन्ययान ध्वजवाजी सारथी सूर्यानलो वायु इव अब्ररेणुदी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जिस तरह वायु बादलों से सूर्य को या धूल से अग्नि को ढक लेती है, उसी तरह जरा का पुत्र मधु के दो वंशजों की ओर चल पड़ा और उसने अपनी विशाल सेनाओं से उन्हें तथा उनके सैनिकों, रथों, झंडों, घोड़ों तथा सारथियों को घेर लिया। आचार्य श्रीधर इंगित करते हैं कि बादल सूर्य को ढकने से प्रतीत होते हैं, वास्तव में सूर्य तो विस्तृत आकाश में चमकता है, न ही धूल की पतली परत से अग्नि की शक्ति प्रभावित। उसी तरह जरासंध की सहन शक्ति का आवरण केवल ऊपरी था। अरे वो भगवान को कैसे ढक सकता है, वो ऊपरी था। जैसे कि बाद सूर्य को ढकता तो सूर्य थोड़ी गायब हो जाता है, सूर्य तो अपना रहता ही है शाश्वत। सुपर्ण ताल ध्वज चिन्हितो रथो अलक्ष्य अलक्ष्ययन्तयो हरि रामयो मृगे स्त्रिय पुरा तालक हमार्य गोपुरम समाश्रिता सम्मुहु सुचा आर्थित। स्त्रियां अटारियों, महलों, नगर के ऊंचे दरवाजों पर खड़ी थी। जब उन्हें कृष्ण बलराम के रथ नहीं दिखने लगे, उनकी पहचान गरुड़ तथा ताल के प्रतीकों से चिन्हित झंडों से होती थी, तो वे शोकाकुल होकर मूर्छित हो गई। अरे कृष्ण कहाँ गए, बलराम कहाँ गए। यहाँ पर स्त्रियों का विशेष, क्योंकि कृष्ण बलराम के प्रति उनकी अद्वितीय आसक्ति थी। अरे वो हरि परानिक पयो मुचम मुहु सिलिक मुख अति उल्बणा वर्षा पीडितम ससैन्यम आलोक्य सुरासुर अर्चितम व्यस्फुर्जयत सांग साशन उत्तमम। अपनी सेना को अपने चारों ओर बादलों जैसी विशाल शत्रु सेनाओं के बाणों की भयानक तथा निर्मम वर्षा से पीड़ित देखकर भगवान हरि ने अपने उस उत्तम धनुष सांग पर टंकार की, जो देवताओं तथा असुर दोनों के द्वारा पूजित। हरि बोल। गृहणम निशंगात अथ संदधत सरान विकृष्य मुंचन सितवान पुगान निधनन रथान कुंजर वाजिपति निरंतरम यत्त्वत् अलात चक्रम। भगवान कृष्ण ने अपने तरकस से तीर निकाले। हरि बोल। उन्हें प्रचंचा पर धनुष की डोरी पर चढ़ाया, प्रतंचिया पर स्थित किया, चढ़ाया, डोरी खींची और तीक्ष्ण बाणों की छड़ी लगा दी, जिसने शत्रु के रथों, हाथियों, घोड़ों तथा पैदल सिपाहियों पर जाकर वार किया। भगवान अपने तीरों को अलात चक्र की तरह छोड़ रहे थे। निर्भिन्न कुंभा कारणो निपेतु अनेक शो अश्वासर वृष्ण कंधरा रथा अताश्व ध्वज सूत नायका पदायते छिन्न भुजोरु कंधरा। हाथी जमीन पर गिर गए, उनके माथे फट गए, कटी गर्दनों वाले सेना के घोड़े गिर गए, रथ, घोड़ों, छंडों, सारथियों तथा स्वामियों समेत टूट फूट कर गिर गए, और कटी हुई भुजाएं, जांघों तथा कंधों वाले पैदल सिपाहियों ने दम तोड़ दिया। हरि बोल। संचिद्यमान द्विपदे इव बाजी नाम अंग प्रसुत्ता शतशो असिक आपगा भुजाहय पुरुष शीर्ष क्षपा हत दीप दीप है क्रिया आकुला करो उरुमीना नरकेश शेवला धनु तरंग आयुध गुल्म संकुला अक्षुरिका आवर्त भयानका महामणि प्रवेका भरणास्म सरकरा प्रवर्तिता भीरु भयावहा मृजे मनस्विनाम हर्ष करी परस्परम विनिग्नता अरीन मुसलेन दुर्मदान
संकर्षणेनां परिमेय तेजसा बलम तत् अंग अर्णव दुर्ग भैरवम दुरंत पारम मगधोपालितम क्षयं प्रणीतम वसुदेव पुत्रयो विक्रीडितम तत् जगत ईशयो परम। युद्ध भूमि में मनुष्यों, हाथियों तथा घोड़ों के खंड खंड हो जाने से रक्त की सैकड़ों नदियां बह चली। इन नदियों में बाहें सर्पों के तुल्य, मनुष्यों के सिर कच्छों की तरह, मृत हाथी दीपों की तरह, मृत घोड़े घड़ियालों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उनके हाथ तथा जांघें मछली की तरह, मनुष्य के बाल सिवार की तरह, वाण लहरों की तरह तथा विविध हथियार झाड़ियों के कुंड जैसे लग रहे थे। रक्त की नदियां इन सारी वस्तुओं से पटी थी। रथ के पहिए भयावनी भंवरों जैसे और बहुमूल्य मोती आभूषण तेजी से बहती लाल रंग की नदियों में पत्थरों तथा बछरी की तरह लग रहे थे, जो कायरों में भय और बुद्धिमानों में, देखिए कितना सुंदर, जो कायरों में भय और बुद्धिमानों में हर्ष उत्पन्न करने वाले। अपने हलायुद्ध के प्रहरों से अत्यधिक शक्तिशाली बलराम ने मग मग मगध के राजा की सैनिक शक्ति विनष्ट कर दी। मगध का राजा जरासंध। यद्यपि यह सेना दुर्लभ सागर की भांति भयावनित, किंतु वसुदेव के दोनों पुत्रों के लिए, जो कि ब्रह्मांड के स्वामी है, यह युद्ध खिलवाड़ से अधिक नहीं था ही बोल। यहाँ पर विराम देते हैं। जब कोई पूछेगा भगवान ने ऐसा कर दिया, तो सिंपली बोलेंगे भगवान ही तो सृष्टि करता, पालन करता। भगवान तो अपनी दृष्टि से पूरा संहार, भगवान संहार कर सकते हैं केवल एक बार दृष्टि मात्र से। यहाँ तो भगवान लीला कर रहे हैं, तो ये लीला किस लिए कर रहे हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए। तो भगवान का दो कार्य है। तो बाहरी दृष्टि से क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय, तो उसका धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे। लेकिन आंतरिक कारण क्या? भक्तों से भगवान आदान प्रदान करना चाहते हैं, भक्तों से कुश्ती लड़के आनंद का अनुभव करना चाहते हैं और भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। तो ये भगवान के ईश्वर तत्व के बारे में हुआ है। और उसके पहले अभी हम लोगों ने जो लास्ट में हमने पढ़ा धृतराष्ट्र को जो अक्रूर की शिक्षा, बहुत दिव्य शिक्षा है। देखिए हम सब लोगों की वही है। और जब तक हम भगवान का संग नहीं करेंगे, दुष्टों का संग करेंगे, तो कितना ही ज्ञान हो, कितना ही शास्त्र पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ी शिक्षा आज हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है, ईश्वर परम कृष्ण है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। ये तो है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोल रहे दुष्टों का संग नहीं करना है। जो हमारी मनोवृत्ति को खराब कर दे, उनका संग नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्रूर ने बताया है हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि लिखा है और भगवान कृष्ण ने भी लिखा है कि तुम जाकर के देखो अक्रूर, धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों और दुष्ट सलाहकारों के चक्कर में आकर के अपने कर्तव्य को भूल तो नहीं गया है। और सेम चीज अक्रूर आके कहता है, अरे राजा का कर्तव्य क्या है? तो यहाँ पर पूरा वर्णाश्रम धर्म का क्या पालन करना चाहिए, वो पूरा भगवान ने, जो हमने गीता में पढ़ा, अर्जुन के स्टार्टिंग में कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के क्या कर्म है, भगवान ने ये बताया। लेकिन अल्टीमेटली वर्णाश्रम धर्म का मूल उद्देश्य क्या है, जो भागवतम में होगा, अतः भूमि दुज तेष्टा वर्णाश्रम विभाग से संसिद्धि हरितोषम। अर्थात ये वर्णाश्रम धर्म की जो मैंने बातें कही है, इस वर्णाश्रम धर्म को बनाने का उद्देश्य है संसिद्धिम हरितोषम, भगवान की भक्ति के लिए लोग काम करें। यदि मैं ब्राह्मण बन गया तो अरे मैं ब्राह्मण का कार्य ठीक है, ये अच्छा है। ब्राह्मण का परम कर्तव्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। क्षत्रिय का मैं कर्म कर रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन क्षत्रिय का परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। वैश्य है, मैं पालन पोषण गाय की रक्षा करूंगी, परम धर्म है कृष्ण की भक्ति। शूद्र है, मैं तीनों वर्षों की सेवा कर रहा हूँ, परम धर्म है कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति करना। ये रियली पूरी भागवत है, ये पूरा लक्ष्य, ये तत्व यहाँ पर दिया है। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। और बस अभी हम लोग इसके बाद द्वारका पहुंच जाएंगे। ठीक है,
और बहुत सुंदर है ये, देखिए देखते तो कितना सीक्वेंस हम लोग कर पा रहे हैं, बिना भगवान की भक्तों की कृपा के बिना ये हो नहीं सकता कि हम लोग एकदम पूरा सीक्वेंस में लास्ट तक में चले जाएंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। आश्रय कृष्ण तत्व है, दंडवत प्रणाम। आश्रय तत्व के बाद में क्या आ जाएगा, मुक्ति निरोध, ये दो रह जाएगा। है? मुक्ति निरोध फिर संहार, 11वां 12वां वाक्य है। हरे कृष्णा, यही पे विश्राम देते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। अच्युत अजय दास प्रभु। बस बस यही बता दूं कि हमारा थोड़ा सा अभी ये अच्छा हो रहा है गीता का। तो करीब करीब बहुत भक्तों ने सोचा, जैसे सो गीता भी दिया, जैसे मैंने बताया था, संतोष माता जी है, अमित चक्रवर्ती है, DS 70 है। तो अलग अलग करें, अरुण प्रभु भी करने जा रहे हैं, कल उन्होंने मेरे से बैंक डिटेल लिया है। तो इसी तरह संगीता माता जी अभी बॉम्बे में है, तो वो भी बताइए, वो काफी अच्छा उनके दिमाग में। तो इसी तरह हम लोग सबको मिलकर ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हरे कृष्णा, प्रभुपाद हरे की तुष्टि के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए। हरे हरि कृष्णा, बोल। ये पे विराम दें। सही वक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।